ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज में मैकेनिक डीजल में ट्रेड थ्योरी से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है हम कर रहे हैं क्या, तो लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए आज जो है चौथा चैप्टर हम लोग करेंगे और चैप्टर का नाम है कूलिंग प्रणाली, यानी कूलिंग सिस्टम है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। इंजन को ठंडा करने में प्रयोग की जाने वाली दो प्रकार की कूलिंग विधियाँ कौन सी है? तो एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, ये दो प्रकार की कूलिंग व्यवस्था है। आगे कूलिंग प्रणाली में पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रायः 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है। यह कैसे किया जाता है? तो प्रणाली को प्रेशराइज करके। आगे देखिए, साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के थर्मोस्टेट कौन से हैं? तो बेलोस टाइप और वेक्स पेल्ट टाइप। बेलोस टाइप और वेक्स पेल्ट टाइप। आगे बेलोस टाइप थर्मोस्टेटों की तुलना में वैक्स पेल्ट टाइप थर्मोस्टेट के क्या लाभ हैं? तो कूलिंग प्रणाली में प्रेशर में बदलाव के लिए संवेदनशील नहीं है। धातु की फटिग से इसका नुकसान नहीं होता है। खुलने और बंद होने के तापमानों को बहुत ही सूक्ष्मता से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बेलोस टाइप थर्मोस्टेट की तुलना में वैक्स पेल्ट टाइप थर्मोस्टेटों की क्या हानियां हैं? तो अधिक खर्चीला है, ये असफलता से सुरक्षित नहीं होते हैं। यदि कोई असफलता हो जाए तो वॉल्व बंद रहता है, जबकि असफलता होने पर बेलोस टाइप वॉल्व खुला रहता है। इंजनों में कौन सी दो विभिन्न प्रकार की वाटर कूलिंग प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती है? किस प्रणाली में पानी सर्क्यूलेट करने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती है? तो थर्मोसाइफन प्रणाली में। कुछ ऐसी समस्याओं के नाम बताएं जो कि एक इंजन की कूलिंग प्रणाली में प्रायः आती है। तो लीक के कारण कूलेंट का कम होना, ओवरहीटिंग, ओवरकूलिंग, टेम्परेचर गेज रीडिंग गलत होना, शोर, कूलेंट का जमना। आगे चित्र में एक इंजन की कूलिंग प्रणाली को दर्शाया गया है। पार्ट एक्स का नाम और कार्य बताएं। पार्ट एक्स का जो है नाम और कार्य बताएं। थर्मोस्टेट यह एक हीट सेंसिटिव वाल्व है जो कि सर्कुलेशन या स्पीड को अदल बदल कर पानी के तापमान को कंट्रोल करता है। जब कूलेंट का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तब रेडिएटर को पानी का बहाव रोकने के लिए इसे प्रीसेट किया जाता है। चित्र में एक एयर कूल्ड इंजन को दर्शाया गया है। बी की अपेक्षा ए पर फिन्स लंबे क्यों होते हैं? तो क्योंकि टॉप पर सिलेंडर अधिकतम गर्म होता है। चित्र में दर्शाई गई कूलिंग प्रणाली के प्रकार को पहचानें और इस पर अंकित पार्ट्स ए, बी और सी का नाम बताएं। देखिए, ए है, बी है और सी है, ये सब पार्ट का नाम बताइए। तो देखिए, थर्मोसाइफन प्रणाली है, ए जो है रेडिएटर है, बी जो है सिलेंडर है और सी जो है पिस्टन है। आगे रेडिएटर में कीचड़ और डिपॉजिट को साफ करने का सरल ढंग बताएं। कीचड़ और डिपॉजिट्स को दूर करने के लिए रिवर्स फिल्सिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सर्कुलेशन दिशा की अपेक्षा पानी को विपरीत दिशा में सर्कुलेट किया जाता है। गर्म इंजन की फ्लशिंग करते समय गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिक्विड कूलिंग प्रणाली में कम से कम 4 मुख्य कंपोनेंट का नाम बताएं। पहला जो है थर्मोस्टेट, दूसरा है रेडिएटर, तीसरा है पंप, चौथा है पंखा। कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन को ऑपरेटिंग तापमान तक शीघ्र लाना। रेडिएटर कोर्स दो प्रकार के होते हैं। इनमें से एक ट्यूबुलर कोर है, दूसरा कोर कौन सा है? तो सेलुलर टाइप। इंजन कूलिंग प्रणाली में लगाए गए एक्सपेंशन टैंक का क्या कार्य है? तो प्रेशर वाल्व के ऑपरेशन के दौरान यह पानी की वाष्प को एकत्र करती है। कम से कम ऐसे दो उपयोगों के नाम बताएं जहां पर इंजनों की एयर कूलिंग प्रयोग की जाती है। 2 या 3 व्हीलर्स, हवाई जहाज और स्टेशनरी छोटे इंजनों में। एयर कूल्ड इंजनों का भार वाटर कूल्ड इंजनों से कम होता है या भार वाटर कूल्ड इंजनों से अधिक होता है? तो देखिए, वाटर कूल्ड इंजनों की अपेक्षा कम भार वाले होते हैं। वाटर कूल्ड इंजनों की तुलना में एयर कूल्ड इंजन का भार लगभग 10% कम होता है।
आगे देखिए, इंजन कूलिंग प्रणाली में एक पंखा होता है जो कि रेडिएटर से हवा को खींचकर पानी को ठंडा करता है। चित्र में टेस्ट की जा रही पंखे की बेल्ट को दर्शाया गया है, क्योंकि होगा क्यों क्या होगा यदि एक में पंखे की बेल्ट अधिक ढीली होती है, पंखे की बेल्ट अधिक कसी हुई होती है तो क्या होता है। तो यदि पंखे की बेल्ट अधिक ढीली होती है तो वह पंखे को नहीं घुमाएगी। यदि पंखे की बेल्ट अधिक कसी हुई होती है तो वह टूट सकती है। आगे चित्र में वाटर पंप के द्वारा लगाए फोर्स को पहचानें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे, वाटर कूलिंग प्रणाली में इंजन को जल्दी गर्म करने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व होता है। यदि थर्मोस्टेट अटक जाए तो क्या होगा। ओवरहीट हो जाता है। आगे, इंजन को ठंडा करने में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो थर्मोस्टेट ठंडे इंजन को ऑपरेटिंग तापमान पर शीघ्रता से लाने में सहायक होता है। थर्मोस्टेट के कार्य करने का वर्णन करें। जब इंजन ठंडा होता है तब थर्मोस्टेट क्लोज्ड पोजीशन में होता है। यह पानी को रेडिएटर में प्रवेश नहीं करने देता है। इंजन को ऑपरेटिंग तापमान पर गर्म होने तक पानी इंजन में फिर से सर्कुलेट हो जाता है। इस पॉइंट पर थर्मोस्टेट खुल जाता है और पानी को रेडिएटर में जाने देता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है प्रश्न थे आपका चौथा चैप्टर का। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।